इस किताब के बारे में, जो किताब 90 से 95% स्टूडेंट की मेज पर आपको मिलेगी। आप कहीं पर भी तैयारी करने वाले बच्चे के पास चले जाओ कि जीएस के लिए बेसिक बुक कौन सी ले, जीएस की शुरुआत कहां से करें, तो लोग यही सलाह देंगे लूसेंट की सामान्य ज्ञान पुस्तक। और उसी के बारे में बात करने आया हूं कि आप इस पुस्तक को पढ़कर ग्रुप डी से लेकर पीसीएस प्री तक के एग्जाम कैसे आप क्लियर कर सकते हो। साथियों, तो मैं शुरू करता हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, पहला मेरा स्टेप है, आप ये जान लीजिएगा विषय सूची। इस बुक के सबसे पहले तो आपको काम यह करना है कि विषय सूची आपको देखनी है। जैसे विषय सूची देखोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा इतिहास। ना विश्वास हो तो आप अपनी पुस्तक खोल लेना और उसके साथ साथ मेरी वीडियो आप देखते रहना। इतिहास खोलोगे तो इतिहास में आपको जो पार्ट दिखेंगे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, विश्व इतिहास, 4 भागों में डिवाइड है इस पुस्तक में इतिहास। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अगर इतिहास के टोटल पन्ने आप देखोगे 1 से लेकर 68 पेज तक का इतिहास के बारे में ही चर्चा की गई है। अब कैसे? सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे, जितना भी होगा पहले आधे घंटे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना। मैं वो तरीके बता रहा हूं जैसे मैंने पढ़कर एग्जाम क्लियर किए, जैसे मैंने पढ़कर अध्ययन किया, जैसे मैंने पढ़कर अपने नोट्स बनाए, जैसे मैं पढ़कर बच्चों को पढ़ा रहा हूं, उसी तरह वाली स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं। साथियों, आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग करना है। और सबसे बड़ी लाइन आपको यहां पे लिखी है, हाइलाइटर कब यूज करें। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते, एक रंग बिरंगा पीला, हरा, नीला हाइलाइटर ले आते और रंगना चालू कर देते लाइनों को, जो कि सबसे बड़ी गलती है। साथियों, सबसे पहले आप आधा घंटा अगर रीडिंग कर रहे हैं, 3 पेज पूरे आधे घंटे में आप पढ़ डालें। उसके बाद जब आप आधे घंटे के बाद जब बैठेंगे, तब आप हाइलाइटर लेकर बैठे। आपके मन में पता चल जाएगा, जैसे आपने पढ़ा प्राचीन भारत में वेद, तो आपको पता चल गया वेद थे, लेकिन वेद की संख्या कितनी थी? 4 में अंडरलाइन कर लिया। फिर बात आएगी कौन कौन से वेद थे, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें अंडरलाइन कर दिया। तो इससे आपको एक विषयक जानकारी मिल गई कि कहां पे क्या पढ़ना है और कहां पे क्या स्किप करना है। और बुद्धिमान वही बालक बनेगा जो बालक छोड़ना सीख जाएगा। क्योंकि भाई साहब, टोटल 354 पेज वाली इस किताब में अगर आप सब पढ़ने लगोगे तो आप सिर्फ पढ़ते रहोगे, पेपर में पता नहीं चलेगा कौन सी चीज पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। तो साथियों, जिनको आपको हल करने हैं, जो आप पढ़ो 2.5 घंटे, उसके बाद आधा घंटा आपको और प्रैक्टिस करनी है, उन सारे क्वेश्चनों को आपको लगाना है। लेकिन एक बात, मामला फिर ताबड़तोड़ चौकस। साथियों, फिर जब आप तृतीय माह में पहुंचेंगे, आपके दिन कितने हो गए आप काउंट करते रहना। 30 दिन आपके लग गए थे हिस्ट्री में, 30 दिन लग गए आपके टोटल जियोग्राफी में। अब बात करते हैं, जब आप पॉलिटी में तीसरे महीने में पहुंचेंगे, तो साथियों आपके सामने जिम्मेदारी होगी फिर इस किताब में आपको जियोग्राफी की प्रैक्टिस करनी। साथियों, जब आप इंडेक्स देखोगे तो ज्योग्राफी के बाद अर्थशास्त्र आएगी, लेकिन अर्थशास्त्र आपको नहीं पढ़ना। मैं उसको अभी छुड़वा रहा हूं। क्यों छुड़वा रहा हूं? क्योंकि अर्थशास्त्र का एक ऐसा सेक्शन होता है, जैसे आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे यूपी पुलिस दे रहे होंगे, चाहे यूपी, कहना चाहता हूं जो इंटर पास हुए बच्चे हैं, इस किताब को लेकर चले, माता से बढ़कर भाई साहब है, इतना मान लेना। जीएस की भाई साहब तुमको एबीसीडी सिखाएगी, जीएस होती क्या है उसकी परख तुमको कराएगी। फिर उसके बाद अगर टोटल पेज देखें, इन तीनों सेक्शन को मिलाकर 46 पेज बने। एक दिन में अगर 3 पेज पढ़ रहे तो लगभग 16 दिन लग रहे हैं, 4 दिन रिवीजन, तो इस प्रकार कितने दिन हो गए? 20 दिन लगे। मतलब आप देखें 4 महीना 20 दिन लग चुका, 5वें महीने के 20 दिन खर्चा हो गए यहां पे। ठीक है, फिर जब अगले माह में पहुंचेंगे तो इस किताब में आप कंप्यूटर, विविध और खेलकूद की प्रैक्टिस कर लेंगे। अब बात आती है 6वां माह। अब साथियों, जो हमने छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र छोड़ दिया। मैंने छोड़ा कुछ नहीं।